वेलकम टू विनर एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को एमसीक्यूज फॉर्म में, जो कि डिफरेंट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बेसिकली आरआरबी, एनटीपीसी व एसएससी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत, तो इसका अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अस्पृश्यता का अंत करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में प्रतिबंधित किया गया है अस्पृश्यता को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि आपातकाल में भी सारे अधिकार जब स्थगित हो जाते हैं तो इन्हें स्थगित नहीं किया जाता। यह आता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और ये अधिकार ऐसे हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किए जाते। वहीं बात करें 21 के काम में वर्णित है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। आर्टिकल 21 के काम में वर्णित है, और यह शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। तो 21 में वर्णित है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 के काम में वर्णित है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, यानी कि न्यूज। तो इन सब की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि आप किसी के प्रति कुछ भी बोल सकते हैं बिना उसे हानि पहुंचाए। तो बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 19 में दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों में 14 से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? कारखानों में यह प्रतिबंधित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य न करने दिया जाए। तो ऐसा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करवाना उनसे यह कानूनी जुर्म है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा? तो वह अनुच्छेद है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा किस वर्ष स्थगित किए गए थे? स्थगित किए गए थे, स्थापित नहीं है, स्थगित किए गए थे यानी रोक दिए गए थे। तो स्थगित किए गए थे 1977 के द्वारा। 1977 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है ये भारत रत्न पुरस्कार स्थगित कर दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1977। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसका संरक्षक कौन होता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उच्चतम न्यायालय? तो मूल अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय जो है बाध्य है। मूल अधिकारों का वर्णन जो है किया गया है किस आर्टिकल में? तो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनका संरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को बताया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया? तो आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 जो है, यह जो विशेष प्रकार के व्यक्ति होते थे पहले, उनको किसी भी उपाधि ग्रहण करने के लिए जो है प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। और जो भी पुरस्कार प्राप्त दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वह आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कौन सा आर्टिकल है? किस आर्टिकल में वर्णित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए? आर्टिकल 2021 या 21 का 2051। तो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है आर्टिकल 21 का ए, यानी 21 का जो है अनुच्छेद वह संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है उनको प्राइमरी शिक्षा जो है वह प्रदान की जाए। तो यह गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश का संविधान अलिखित कहा जाता है? तो अलिखित सबसे पहले जो है संविधान जो अलिखित कहा जाता है वह है ब्रिटेन का संविधान। वहीं दुनिया को सबसे पहला जो लिखित संविधान दिया गया वह अमेरिका के द्वारा दिया गया था। और जो सबसे बड़ा संविधान है वह है इंडिया का हमारे प्यारे भारत देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है, तो इसके लिए वहाँ पे जो है अलिखित संविधान कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, 51 या फिर 50। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, तो वह अनुच्छेद 32 में वर्णित है, अनुच्छेद 32 में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 का या फिर अनुच्छेद 60। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख मिलता है 51 के का में, अनुच्छेद 51 का। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के प्रारंभ में नहीं थे, इन्हें जो है सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जो है 1976 में लागू किया गया था। तो इन्हें जोड़ा गया है 51 के का में, मौलिक कर्तव्यों को 51 के का में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वे आते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिन्हें संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 51 के ए में जोड़ा गया है, यानी अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य हैं जिनको जोड़ा गया था 1976 में जो है जोड़ा गया था संविधान में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग 4 में जो है उल्लेख मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। यह आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक वर्णित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का प्रथम उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत देखने को मिलता है? तो ग्राम पंचायतों से संबंधित पहला अनुच्छेद जो मिलता है संविधान में सबसे प्रथम वह कौन सा है? अनुच्छेद 32, 35, 50 या फिर अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद जो पहला अनुच्छेद पढ़ने को मिलता है हमें संविधान में वह है आर्टिकल 14, यानी अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? संसद होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो जो कार्यपालिका है उसका प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका से का प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग कब स्थगित किया गया था? तो भारत में योजना आयोग को खत्म किया गया सन 2015 में। इसकी जगह पे नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग की स्थापना की गई है योजना आयोग को समाप्त करके। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 35 वर्ष कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 ईयर। तो आपको बताता चलूँ जो फिनलैंड की पीएम है वह जो है सबसे यंगेस्ट पीएम है 35 एज में। तो सबसे नवयुवक जो है प्रधानमंत्री वह साना मारिन है, फिनलैंड की प्रधानमंत्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकता है? भारत में जो है
भारतीय संसद कर सकती है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। भारत में जो आपातकाल की उद्घोषणा होती है वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ही आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक, जो है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक भारत में आपातकाल की उद्घोषणा, भारत में आपातकाल का जो है वर्णन मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग जो बनाया जाता है वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर भारतीय संसद, इनमें से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो उसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो लोकसभा में बिल पारित होता है, वार्षिक बजट, वह जो है राष्ट्रपति की अनुमति से ही अनुमति ली जाती है, उसको जो है पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा को विघटित कौन कर सकता है? तो लोकसभा को कौन विघटित कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो लोकसभा को विघटित करने की शक्ति रखता है राष्ट्रपति, और वह भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री यदि सिफारिश करता है कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति का यह जो है अधिकार होता है कि वह लोकसभा को विघटित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा को कौन विघटित कर सकता है? तो राज्यसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यसभा होती है उसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसे उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का यह अधिकार होता है कि वह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देता है वह उपराष्ट्रपति को देता है। इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 60 या फिर अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति पद का जो वर्णन मिलता है हमें संविधान में वह मिलता है आर्टिकल 52, यानी अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद में। राष्ट्रपति ही किसी देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति के बहुत सारे अधिकार होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन सबसे प्रथम एवियन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था, और यह जो है 1950 के पहले इसे क्या कहा जाता था? इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। एवियन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था इसका डिजाइन राष्ट्रपति भवन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है राज्यों के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें होती है? अध्यादेश जारी कब होते हैं? तो अध्यादेश जारी तब होते हैं जब संसद नहीं चल रही होती है, तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति का। तो अध्यादेश जारी करने के अध्यादेश जो जारी किया जाता है वह आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत किया जाता है। इसमें जो भी अध्यादेश पारित किया जाता है उसे 6 महीने के भीतर जो है सिद्ध करना होता है, राइट करना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किए जाते हैं? तो अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं 123 यानी 123 के तहत किए जाते हैं। अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में जो है क्षमता होती है कि वह अध्यादेश जारी कर सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगाया जाता है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह होने के कारण जो आपातकाल लागू होता है वह अनुच्छेद 352 में वर्णित है, 352 के अंतर्गत वर्णित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उत्पन्न आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संवैधानिक तंत्र जो विफल होने का उल्लेख है वह आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्तीय आपात का उल्लेख जो मिलता है हमें संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत मिलता है हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, तो वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 360 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्त करने वाले होते हैं राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है महान्यायवादी की, और इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। और इन्हें जो महान्यायवादी होते हैं यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं, इन्हें ही सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी कहा जाता है, प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है भारत के महान्यायवादी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। इन्हें जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? पहली तो बात है कि CAG की नियुक्ति करता कौन है? तो राष्ट्रपति करते हैं। CAG का कार्य क्या होता है? तो CAG का कार्य होता है कि जो सरकारी खाते हैं उनकी जांच करना, यानी सरकार के द्वारा किसी भी जो क्रय विक्रय किए जाते हैं उनकी खातों की जानकारी करना, सही जानकारी करना। जो CAG होता है यह जो है देश के जो संचित निधि है उसका जो है संरक्षक कहा जाता है, और इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है तो वह आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। CAG की नियुक्ति की जाती है। CAG को शक्ति होती है कि वह सभी सरकारी खाते जांच सकता है, सरकार से संबंधित क्रय विक्रय जो भी किया जाता है उनकी जानकारी ऑडिट कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता कौन है? तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में संविधान में कितनी भाषाएं थी? संविधान के स्टार्टिंग में भारत के संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो वह थी 14 भाषाएं। 14 भाषाएं थी भारत के संविधान, प्रारंभिक संविधान में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो ईवीएम का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है ईवीएम का सर्वप्रथम उपयोग देखने को मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा यानी कि जो लोकसभा सदस्य हैं और प्रधानमंत्री, इनकी सबकी आयु होती है 25 वर्ष होना अनिवार्य है। यानी 25 वर्ष पूर्ण कर चुके हों तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, सुप्रीम कोर्ट को, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोकसभा जो है इसको कहा जाता है निम्न सदन, और जो राज्यसभा है इसको कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन कहा जाता है और इसे विघटित नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा को कौन विघटित कर सकता है? तो राज्यसभा जो होती है वो उसे कोई विघटित नहीं कर सकता। राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, और लोकसभा जो होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपको चाहिए 30 वर्ष, न्यूनतम जो है 30 वर्ष आप पूर्ण हो चुके हों तो राज्यसभा सदस्य हो सकते हैं। वहीं बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा जो है वह 25 वर्ष न्यूनतम आयु पूरी कर चुके हों तो आप लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं।